क्या नाम भैया आपका? बलराम पांडे। ये क्या घटना, कैसे घटना हुई, क्या जानकारी आपको मिल पाई? आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं गया था वहाँ पे, एक लोगों का हिसाब देखना था, तो पैड दुकान के अंदर था, वही गया था लेने, ताला भी नहीं खोला था। उसके बाद क्या हुआ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है आपको? उसके बाद क्या हुआ याद नहीं है। उसके पास जब गया मैं, तो फिर जब मुझे उठाया गया तो वही याद है कि मुझे अब उठाया गया। तो क्या नाम है आपका? दीनानाथ तिवारी। क्या क्या हादसा हुआ आपके बेटे के साथ कल? हमारे बेटे को कल बलराम पांडे ने 2-3 बार दिन में फ़ोन किया था और उसके बाद उसको बुलाया था। फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हमारा बच्चा जो है वहाँ गया। जाने के बाद वहाँ पे उसके बाद जब हम लोग गए यहाँ से, तो उसकी लाश जो है बाहर, जो ब्लास्ट हुआ था, लोग ब्लास्ट बता रहे थे कि सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है, तो उसके बाहर पड़ी हुई मिली। ब्लास्ट के अंदर, वहाँ अंदर कुछ भी नहीं मिला था। और उसका एक पैर, उसका जूता और वो सब बाहर सड़क पे पड़ा हुआ था। पुलिस की थ्योरी बता रही है कि वहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। आप मान रहे हैं इसको? नहीं मानते हम, नहीं मानते? नहीं मानते। वजह क्या है? हत्या ही हो सकती है। वजह कुछ है जानकारी आपको? नहीं, उसकी हमारे कोई वो नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उसके साथ न्याय होना चाहिए। जो इसके जो दिए भी इस मामले को लेकर के जामो में थाने में हमने दिया था और गौरीगंज में देने जा रहे हैं, देंगे। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? आपके बेटे की एक मौत हो गई है। तब हत्या हुई है और कुछ नहीं हुआ है। हत्या के अलावा कुछ हमें लगता ही नहीं है। हत्या की, वो तो ब्लास्ट में उसकी मौत हुई है। नहीं, ब्लास्ट तो बता रहे हैं ब्लास्ट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब जिस टाइम ब्लास्ट हुआ उसकी लाश तो बाहर पड़ी हुई है। ब्लास्ट तो हुआ ही है, मतलब वो ईंटें वगैरह सारी गिरी हुई, पूरी बिल्डिंग गिरी हुई। नहीं तो कैसे आपको लग रहा है क्या हुआ था? उससे पहले कुछ हुआ था क्या? नहीं, उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। खाली हमने तो ये सुना था, फ़ोन आया था 2-3 बार उन्होंने दिन में किया था। हमने उनको बोला भी था कि भैया रहने दो जाने के लिए, रात को कल सुबह चले जाना, लेकिन बोले बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। कौन फ़ोन कर रहा था, पूरा बताइए ना। हमारे वो मतलब एक वो हैं गैस, वो कैंपा कोला की एजेंसी है उनकी, और उनका नाम है बलराम पांडे। अतरवा के रहने वाले हैं और वहाँ भादर रोड पर जामू में उनकी दुकान है। हाँ। उसके बाद विवाद था क्या उनसे? हाँ जी। कोई पुराना विवाद तो नहीं था? नहीं, हमारा कोई पुराना विवाद नहीं था, और थोड़ा उनकी, हमारे लड़के की उनकी रिश्तेदारी थी कोई। तो हत्या के पीछे क्या वजह लग रही है? इसे फोन करके बुलाया गया और फिर रात में हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, हत्या क्यों की गई होगी? अब मुझे तो ऐसा कुछ अंदाज़ा लग ही नहीं रहा, मैं क्या बताऊँ। भैया आपका? ये जामो भादर मार्ग में स्फोट हुआ है, आपका घर बगल बताया जा रहा है, क्या था मामला? तो क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है जैसे यहाँ पे डांस वगैरह किया गया है और पूरा मकान गिर गया, एक इंसान की मौत भी हो गई है। जब विस्फोट हुआ तो क्या लगा, मतलब आप लोग का घर बगल एकदम है, तो कैसी आवाज़ आई कि आप लोग क्या लगा, क्या हो गया? धमाके की आवाज़ बहुत तेज़ थी, तो छोटा मोटा धमाका लग नहीं रहा था वो, और पूरा घर हिल गया हमारा। सामान वगैरह जो दीवार वगैरह पे टांगे हुए थे सब कुछ गिर गया नीचे, तो छोटा धमाका नहीं था। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रशांत। कहाँ घर है भैया आपका? ये जहाँ पे ये वारदात हुई है, घटना हुई है, इससे 6-7 घर आगे मेरा घर है। कल रात में क्या हुआ, कैसे आप लोगों को जानकारी हुई कि विस्फोट हो गया? 10:30 बजे मैं और मेरा भाई जो है बैठ के पढ़ रहे थे, तो करीब 10:30, 10:35 या 10:40 के करीब जो है बहुत तगड़ी आवाज़ आई। ऐसा लगा कि मेरे घर में कोई ट्रक वरक घुस गया हो, मतलब, और दरवाज़ा जो है बहुत तेज़ी से कंपन कर रहा था, हिल रहा था खिड़की। तो हम लोग बाहर निकले तो कुछ नहीं दिखा। फिर यहाँ थोड़ा धुंध टाइप का जो है, कुछ लोग यहाँ पे जो है हलचल में दिखे, तो हम लोग आए तो देखिए बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी पूरी, और यहाँ पे एक आदमी उधर मरा पड़ा था और एक आदमी जो है इधर पड़ा था। देखे हम लोग कि वो जिंदा था और दूसरा वाला तो एकदम मौके पे ही मर गया था। क्या लग रहा है धमाके की वजह क्या हो सकती है? पुलिस सिलेंडर बता रही है, आप लोग के साथ क्या हो सकता है? अब हम पुलिस से ज़्यादा तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब जो भी था तगड़ा धमाका था। अब इसको पुलिस जाने क्या है क्या नहीं। क्या नाम बेटा? कहाँ घर है? ये बगल कल रात को यहाँ पर एक धमाका होता है, कैसे क्या होता है? ये करीब 10:30 के आसपास की बात है। हम लोग मतलब मैं ऊपर पढ़ रहा था, वहाँ से नीचे आया, तभी ये धमाका हुआ। बहुत तेज़ धमाका था, मतलब नॉर्मल धमाका नहीं था, एकदम घर पूरा हिलने लगा, लगभग 10 सेकंड तक हिला। उसके बाद हम लोग ऊपर गए, ऊपर से नीचे देखा, एक आदमी पड़ा हुआ था और उसके बाद नीचे आए हम लोग 7 घर। नीचे यहाँ देखा तो सब लोग आ गए थे, भैया लोग आ गए थे,
जामू में विस्फोट हुआ है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 16/12/2025 को रात्रि समय करीब 9:30 बजे थाना क्षेत्र जामू के कस्बा जामू में कोल्ड ड्रिंक्स मिनरल वाटर्स के स्टोर में एक विस्फोट हो गया। तत्काल थाना प्रभारी अपने पुलिस टीम के साथ सूचना पे मौके पर पहुंचे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आदि बुलाकर आग पे काबू पा गया। उसमें पाया गया 2 लोग उसमें घायल थे, इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में सतीश तिवारी, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, इनको मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा घायल बलराम, उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। जो प्राथमिक जो जांच पड़ताल से निकल के आया कि वहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जिसके कारण ये विस्फोट हुआ है। फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई है और संपूर्ण जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रात में आपकी गाड़ी से जेसीबी से रेस्क्यू किया गया है, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, क्या था पूरा मामला? मामला था, हमको इंस्पेक्टर साहब ने फोन किया, जेसीबी लेकर आओ, तो यहाँ घटना बम ब्लास्ट हो गया, कुछ ब्लास्ट हो गया है। तो आए तो यहाँ से देखे ब्लास्ट से पूरी धाराशायी हुई थी एक बिल्डिंग। उसी को अपना मलबा हटाने के लिए हुआ, कोई दबा ना हो, इसलिए अपना मलबा हटाने के लिए जेसीबी चालू की गई, जिसमें उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला। जो घटना हुई है, जो 2 लोग थे वो बाहर ही थे। एक तो तत्काल एक्सपायर हो गया है, दूसरा घायल है, जो कि चोटिल अपना दवा हुई, उसकी दवा होने के बाद अपना शायद घर गया है। विशेष चोट उसको नहीं है, लेकिन जो एक एक्सपायर हो गया वो तत्काल यहीं पर एक्सपायर हुआ है। ब्लास्ट बहुत भीतर था और जोरदार भीतर था। यहाँ पर जब आए रेस्क्यू किया गया तो यहाँ पर बिल्डिंग में आग भी लगी थी और धुआं भी निकल रहा था। आग लगी थी, जिसमें कि यहाँ के मोटर द्वारा, पाइप द्वारा बुझाने का प्रयास किया गया, जिससे नहीं हो पाया था पूरा। फिर उसके बाद दमकल आया, दमकल से बुझाई गई। बहुत काफी धुआं और आग तो भीषण थी, आग भी थी लमसम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।